छोटी सी खुशी। नीति अपने पति राकेश को खाना खिलाते हुए हमेशा की तरह बड़ी उत्साह से पूछती, आज काहे का डेकोरेशन करके आए हो? राकेश जल्दी जल्दी खाना खाते हुए बोलता, बेबी शावर। सुनीति बोलती, अरे वाह। जब भी राकेश के डेकोरेशन का एल्बम देखती तो उसे महिलाओं के विशेष प्रोग्राम का डेकोरेशन देख बहुत खुशी होती। सोचती, वो महिलाएं कितनी खुशनसीब है जिनके लिए स्पेशल प्रोग्राम इतनी तैयारी के साथ होता है। कभी कभी तो राकेश को कहती, मुझे भी कभी साथ लेकर जाओ, मैं भी देखूंगी। राकेश अपनी दमदार आवाज में कहता, वह तुम्हारा क्या काम? सुनीता मुंह लटका कर बैठ जाती। एक दिन राकेश को फ्लावर डेकोरेशन करना था तो फूल वाली चमेली की दुकान गया और उससे ऑर्डर के अनुसार फूल व फूल मालाएं पैक करने को अपनी रौबदार आवाज में कहा। चमेली हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई ऑर्डर पैक करने लगी। आज वह भी पूछ बैठी, साहब कौन से प्रोग्राम का डेकोरेशन है? राकेश ने कहा, करवा चौथ। चमेली ने पूछा, आप सभी त्योहार बड़ी साज सज्जा से मनाते हो? राकेश ने बताया, भाई ऑर्डर है, लोगों के लिए काम करता हूँ। चमेली उसकी तनाव भरी आवाज से चुप हो गई और ऑर्डर पैक कर उसे पकड़ा दिया। राकेश थैला उठाकर अपनी मोटरसाइकिल पर टांग रहा था, तभी चमेली दौड़कर पास आई और एक थैली पकड़ाई। उसने आश्चर्य से पूछा, यह क्या? चमेली मुस्कुराई, साहब मेम साहब के लिए है। राकेश ने थैली अपने बैग में रख ली और डेकोरेशन के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचा और अपने स्टाफ के साथ डेकोरेशन में लग गया। शाम 6 बजे तक पूरा डेकोरेशन तैयार था। पूजा करने वाली महिलाएं अपने पति के साथ आई हुई थी। सभी महिलाएं 16 श्रृंगार कर सजी थी। उनके चेहरे भी खुशी से चमक रहे थे। वहां का माहौल डेकोरेशन से और भी खूबसूरत लग रहा था। पूजा कर चांद के इंतजार में महिलाओं के चेहरे देखने लायक थे। चांद बादले की ओर में जा चुका था, जैसे उनके प्रेम की प्रतीक्षा ले रहा हो। आखिर चांद निकल आया। सभी का इंतजार पूरा हुआ। सभी के लिए स्टाफ ने खाने की टेबल सजाई और जोड़े से बिठाया गया। सभी पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों को पहले पानी फिर मिठाई खिलाकर व्रत पूरा करवाया। उनमें महिलाओं के चेहरे पर व्रत पूर्ण कर सुकून दिखाई दे रहा था। तभी हंसी का ठहाका करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। राकेश व स्टाफ भी अपना शेष कार्य पूर्ण कर घर को चल दिए। घर पहुंचा तो देखा सजी सवरी सुनीति पूजा कर थाली लिए राकेश के इंतजार में बैठी थी। राकेश के आते ही उसका चेहरा खिल उठा। चांद के अर्ध का लोटा लिए दौड़कर राकेश के पास गई। राकेश, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो ना। राकेश ने घड़ी देखी, रात के 1 बज गए थे और अपने आप को अपराधी सा महसूस कर हल्के से मुस्कुराकर पहले सुनीति को पानी पिलाया। फिर अपना बैग लेकर चमेली की दी हुई थैली निकाली और उसमें से फूलों का गजरा लेकर अपनी सुनीति के बालों में सजाने लगा। सुनीति का चेहरा खिल उठा। प्रेम से राकेश को निहारती हुई उसकी बाहों में सिमटती सुनीति बोली, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। इतना काम होने के बाद भी तुम हमारे लिए गजरा लेकर आए। राकेश मन ही मन चमेली को धन्यवाद दे रहा था कि आज चमेली के कारण उसकी पत्नी की करवा चौथ यादगार बन गई। तभी राकेश ने कहा, भूख नहीं लगी क्या? चलो आज दोनों साथ खाना खाते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। सुनीति राकेश के इस बदलाव को अचरज से देखती रह गई। राकेश ने खाना लगाया, पहला कौर सुनीति को खिलाया और उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, तुम्हें पूरा दिन भूखे रहने में कितनी तकलीफ होती होगी। सुनीति खाना खाते खाते बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं समझोगे। राकेश की इस चिंता ने उसे और भी अभिभूत कर दिया। दोनों खाना खाकर कमरे में आ गए। सुनीति आज अरसे बाद अपनी स्पेशल फीलिंग के स्वप्न को महसूस कर राकेश की बाहों में खो गई। राकेश उसे निहारता हुआ सोच रहा था, मेरी सुनीति तो छोटी छोटी बात में ही खुशी ढूंढ लेती है। मैं सच में कितना खुश नसीब हूँ। सोचते सोचते सुनीति के बाल सहलाते हुए न जाने कब दोनों मीठे सपनों में खो गए। सुबह की हल्की हल्की किरणें पर्दों के बीच से कमरे में फैलने लगी। सुनीति की आंखें धीरे धीरे खुली तो देखा राकेश उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कब का जाग चुका था। वह मुस्कुराई, आज इतनी जल्दी उठ गए? राकेश बोला, सच बताऊं तो नींद ही कहाँ आई। कल की रात
बहुत कुछ सिखा गई। सुनीति हंसते हुए बोली, क्या गजरा लेकर आने से? राकेश मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में अपनापन ज्यादा था और अकड़ कम नहीं। ये समझ आया कि तुम घर में सिर्फ गृहिणी नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम भी चाहती होगी कि तुम्हारे लिए भी कुछ खास किया जाए, जैसे बाकी औरतों के लिए होता है। सुनीति उसकी बातें सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखें भर आई। वह खुद को संभालते हुए बोली, मैंने कभी मांगा ही नहीं, बस मन में चाहत रहती थी कि एक दिन तुम मुझे वैसे ही देखोगे जैसे मैं दूसरों को देखती हूँ। राकेश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अब से ये कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। दोपहर तक सुनीति घर के कामों में लग गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे भीतर कोई दीपक लगातार जल रहा हो। राकेश आज घर पर ही था। ऑफिस का काम फोन पर निपटा रहा था। कभी कभी छुपकर सुनीति को देख लेता। वह गुनगुना रही थी, जैसे उसके भीतर कोई नई खुशी उतर आई हो। शाम को राकेश ने अचानक कहा, सुनीति, तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। सुनीति चौंकी, कहाँ? बस सरप्राइज। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूटर पर थे। हवा सुनीति के चेहरे से बाल उड़ा रही थी और उसका मन बच्चों जैसा उत्साहित हो उठा। राकेश उसे सीधे ले गया, उसी बगीचे में जहां कल उसने करवा चौथ का डेकोरेशन किया था। जगह लगभग खाली थी, पर चारों ओर अभी भी कल की खूबसूरती के अवशेष थे। लड़ियां, रंगोली, हल्की परछाई, फूलों की खुशबू। राकेश ने बैग से एक छोटा सा गजरा निकाला, वही दूसरे फूलों से बना हुआ। ये किसके लिए? सुनीति ने पूछा। कल का गजरा तो चमेली ने दिया था, आज वाला मैंने खुद बनवाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। सुनीति टिटक गई। इस सिर्फ तुम्हारे लिए? ये उसके भीतर वर्षों पुरानी एक ठेस को जैसे मिटा दिया हो। राकेश ने उसके बालों में गजरा लगाया और बोला, ये जगह कल तुम्हें नहीं दिखा पाया, आज सोचा तुम्हें वो एहसास दिखाऊं जो हर पत्नी को मिलना चाहिए। सुनीति कांपती हुई आवाज में बोली, राकेश, कभी सोचा नहीं था तुम ऐसा भी कर सकते हो। राकेश ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिया। शायद मैं तुम्हें देखने में हमेशा देरी कर देता था, अब नहीं करूंगा। जब सारी दुनिया की औरतों को मैं सजाऊं तो सबसे पहला हक तुम्हारा है सुनीति। सुनीति की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार दुख के नहीं, ऐसे आंसू जो दिल पर जमा वर्षों की धूल को धो देते हैं। रात होने लगी। दोनों घर लौट आए, लेकिन आज सुनीति नए एहसास से भरी थी और राकेश एक नई समझ से। खाना खाते हुए राकेश ने अचानक पूछा, सुनीति, तुम भी कभी मेरे साथ चलोगी किसी डेकोरेशन पर, बस ऐसे ही देखने के लिए? सुनीति ने चमकते हुए कहा, सच में ले जाओगे? हाँ, अब तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं है। तुम मेरी जिंदगी हो, तो मेरी काम की दुनिया से दूर क्यों रहो? सुनीति ने उसकी ओर देखा। ये वही राकेश था, पर बदल चुका था। नरम, समझदार और थोड़ा सा झुकने वाला। सुनीति ने थाली आगे रख दी, राकेश के हाथ को हल्के से दबाया और कहा, एक दिन की भी कद्र जब इंसान करे तो उम्र भर का प्यार मिल जाता है। राकेश मुस्कुराया, तो फिर आज से उम्र भर। उस रात दोनों देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी खुशियां। सुनीति के मन में एक ही ख्याल चल रहा था, कभी कभी प्यार गजरे की तरह होता है, बस सही वक्त पर किसी के हाथों में रखा जाए तो पूरी जिंदगी महका देता है।